सबको नमस्ते। जूले और तशीदलिक। मेरा नाम नोरबू है और मैं एक छोटा सा यूट्यूब चलाता हूँ जिसके माध्यम से मैं मन को या सोच को बदलकर किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और शांति बना सकते हैं और किस तरह हम अपनी सोच को बदल करके बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। मगर आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो पॉडकास्ट टाइप का होने वाला है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था कि मैं पॉडकास्ट टाइप का वीडियो भी शुरू करूं और वो आज शुरू होने जा रहा है, वो भी बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पॉडकास्ट वीडियो का पहला गेस्ट ऐसे ही जाने माने एक कोई हस्ती होगी। तो आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की स्पेशल गेस्ट अभिनेत्री एक्ट्रेस सोनम अरोड़ा जी, आपको मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आप मेरे पॉडकास्ट के पहला गेस्ट भी हैं और इसी के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट स्वीकार किया और मुझे आपके साथ वीडियो बनाने का मौका दिया। तो सोनम जी, तो वैसे तो आपको बहुत सारे लोग जानते ही हैं, फिर भी लोगों को आप अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहे तो आप क्या कहना चाहोगे? Tashidale, नाम मीन्स सोनम इन। I'm just learning. मेरा नाम सोनम अरोड़ा है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुंबई से आई हूँ, लेकिन अभी मैं मोनेस्टिक लाइफ जी रही हूँ। अच्छा, यस। तो आपके नाम में एक स्पेशलिटी है, जैसे कि बहुत सारे इंडियंस के नाम जो यूजुअली तिब्बती नाम नहीं होती है, आपका नाम सोनम अरोड़ा है, तो इसका पीछे क्या राज है? क्या राज है? ये नाम मेरी मम्मा ने मुझे दिया है। अच्छा। जब मैं पैदा भी नहीं हुई जी, तो उस टाइम पे एक फिल्म आई थी त्रिमूर्ति करके जी, एंड उसमें एक एक्ट्रेस थी सोनम खान। अच्छा। तो मेरी मॉम को उनका नाम बहुत अच्छा लगा था जी। तो मम्मा ने सोचा कि जब मेरी बेटी पैदा होगी तो मैं उसका नाम सोनम रखूंगी। अच्छा। तो ऐसे मेरा नाम सोनम रखा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। बहुत ही अच्छा नाम है वैसे। या मुझे यहाँ आके पता चला इसका मीनिंग, तो बहुत ही अच्छा नाम मीनिंग है इसका। जी, इसका नाम इसका मतलब वर्च्यूज, प्रेयर, इस टाइप का होती है। यस यस। तो आपने कुछ साल जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में बिताए और इसी के साथ बहुत सारे टीवी शोज में आपने भी काम किया, तो वहाँ का क्या लाइफ है और वहाँ का माहौल कैसा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ का माहौल यहाँ से तो ऑफ कोर्स बहुत ही अलग है। मेट्रो सिटीज बहुत फास्ट है कंपेयर टू ऑफ कोर्स ये हिल एरिया। तो वहाँ पर क्या है, लोग एक्चुअली जस्ट भाग रहे हैं। आई थिंक यू नो बेटर देन मी। सब लोग सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे, पावर, पोजीशन, फेम, ये सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो यही गेम चल रहा है वहाँ पे, ऑलरेडी चल रहा है। तो यही बोलूंगी कि हाँ, ये सब है वहाँ पर और यहाँ शांति है कंपेयर टू सिटीज। तो ये चीज तो है सिटीज में। तो जैसे कि आज के दुनिया में वैसे भी रिलीजियस के रास्ते बोलूं या शांति, पॉजिटिविटी जो भी हो, इस तरह के रास्ते को चुनना और इस पर चलना वैसे भी मुश्किल काम जैसा हुआ है। और जैसे कि आपने भी मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री जैसे चकाचौंध के जिंदगी से दूर इस शांति के रास्ते पर आने का सोच कैसे आई और उसके पीछे का कारण क्या है?
अच्छा, आपको एकदम ऑर्डिनरी आंसर चाहिए या फिर आपको फिलोसफिकल आंसर चाहिए? जैसा आपकी पसंद हो। आप बताइए, ठीक है, आप बताइए। आप जैसा ऑर्डिनरी आंसर, ऊपर ऊपर लेवल का आंसर, दोनों बता दोनों सकते हैं बता सकते क्योंकि हैं। हाँ, लोग दोनों, आपसे जुड़ सकते हैं जिस यस तरह से यस आप हो। यस। अगर आप अपर लेवल की बात करें जी तो मैंने क्यों छोड़ा? जी। खैर, मैंने छोड़ा तो नहीं है। हाँ, छोड़ा तो नहीं है। मैंने कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, जी बुद्धा जी से ऑलवेज लाइक मेरा कनेक्शन है जी ही है। जी। तो कुछ मैंने किताबें पढ़ी जब उनकी, देन अच्छा आई रियलाइज कि बुद्धा जी की फिलॉसफी बहुत ही अच्छी है। जी। जो भी उन्होंने बोला लॉजिक है उसमें। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए डिवोटेड जी हूँ जी जी कि इसीलिए मैं उनको फॉलो कर रही जी हूँ, जी बट उनकी कई बातों को मैंने एनालिसिस भी किया जी अपनी लाइफ में जी। बिफोर। तो फिर बहुत बहुत जगह पे मुझे लॉजिक नजर आया। अच्छा तो जब मैंने बुक्स पढ़ी, देन मुझे रियलाइज, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी, जी, मैं फिर भी इतना तो जी नहीं पढ़ा, जी जी थोड़ा बहुत, जी जी लेकिन ये लगा कि क्यूरियोसिटी हुई कि अब जी मुझे जाना है जी और मुझे स्टडी करना है, जी कुछ अच्छा सीखना है, और क्या है जानने के लिए। जी जी तो उसके लिए मैं यहाँ तक आ गई। जी। और दूसरा बोलूँ तो एक्चुअली मेरा सिर्फ बॉडी बॉम्बे में था, जी। मेरा माइंड ऑलवेज इधर था। अच्छा तो वो अलाइन नहीं हो रहा था, जी जिसकी वजह से मैं खुश नहीं थी, आई वॉज नॉट हैप्पी देयर। जी 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 तो हमेशा से मैं भी 2-3 साल से जी कमाती थी जी 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 और हिमाचल आ जाती थी, जी जी कमाती थी, पहाड़ों पे चली जाती जी थी, जी मोनेस्ट्रीज घूमती थी। जी जी। तो 2-3 साल मैंने यही किया। फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि मुझे चाहिए क्या। जी तो फिर मैंने जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जी। मैं आके पढ़ सकती हूँ, मैं स्टे कर सकती हूँ, तो मैंने सेकंड थॉट लिया नहीं, मैंने बैकपैक किया, अच्छा सब सामान बेचा जी। एंड यहाँ शिफ्ट हो गए। ये है अच्छा अपर लेवल का। अच्छा अच्छा अगर आप फिलोसफिकल पूछे, इनर लेवल की बात करें, जी। तो आई थिंक दिस इज माय डेस्टिनी डेस्टिनी। और अच्छा। माय कार्मिक साइकिल। कार्मिक साइकिल। अच्छा जी जी क्योंकि कितने लोग हैं इस दुनिया में, जी। कितने लोग हैं मुंबई में, चलो मुंबई में। छोड़ो, दुनिया की छोड़ो, जी जी कितने लोग हैं मुंबई में जो यहाँ आकर जिनको ये मौका मिला है। जी जी। हिमाचल में आसपास के भी एग्जैक्टली लोकल लोगों को भी कितना मौका मिला है। और फिर यहाँ। मैं इतनी दूर से, जी और वो भी आई वाज नॉट बुद्धिस्ट, नाउ आई एम बुद्धिस्ट, जी जी आई वाज नॉट बुद्धिस्ट। जी फिर भी मैं यहाँ आई, मुझे स्टे करने को मिला, मुझे जी आप लोगों से इंटरेक्शन करने को मिला। जी। नहीं तो 15 साल से मैं भटक इंडस्ट्री। रही हूँ, जी 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 ढूंढ रही थी जी 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 बुद्धा जी को। जी जी। फाइनली मुझे मिले, तो वो मेरे कार्मिक साइकिल है उनके अच्छा साथ। जी 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 और मुझे मेरा ये मानना था कि जितना मैं स्टक रहूंगी ना जिंदगी में, जी क्लिंगिंग, जी। उतना ही शायद मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में। जी और अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है, लिबरेट होना है, जी इम्प्रूव करना है, जी मुझे हिंडर्स को तो हटाना पड़ेगा, ना, बाउंड्रीज हटाऊंगी, जी देन मैं लिबरेट हो जी जी पाऊंगी, है ना? जी आई थिंक जी 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 जरूर। तो फिलहाल आप हिमाचल में स्थित जोंगसर इंस्टीट्यूट में यस, है जी। हाँ जी। तो सबसे पहले आपको यहाँ आके कैसी आ, लगी? और बहुत सारी मोनास्ट्री है वैसे, हम्म, तो इन सब में से आपने यहीं आने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे अच्छा रहने के लिए। जी जी। अदरवाइज ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं शिमला अच्छा, गई थी, यही अपॉर्चुनिटी मिली मतलब? यहीं अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। अच्छा, मतलब दूसरी मोनास्ट्री का ज्यादा दूसरी कुछ? नहीं, मैंने पता किया था अच्छा अच्छा ऑनलाइन, मैंने मेल्स की थी, एक दो अच्छा अच्छा ननरी अच्छा। को किया था जी मैंने। जी जी। क्योंकि इससे पहले आई डिसाइडेड देन मैं नन बन जाती हूँ। अच्छा तो क्योंकि मुझे सांसारिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अच्छा अभी। अच्छा जी मे बी ये बोलूं कि लाइफ की जो जर्नी जो मैंने सीखा है लाइफ जी से, जी उससे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आई थिंक अब मुझे यही पाथ पे चलना है जी। और मुझे कुछ सीखना है, मुझे लर्न करना है। जी। क्योंकि मेरा एक्चुअली मन भी नहीं लगता मन वहां नहीं पे, मुझे लगता। एक्टिंग करना अच्छा लगता है, जी 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 क्योंकि वो है मेरे अंदर जी आर्ट। जी लेकिन अगर आप मुझे बोलो कि मैं शादी कर लूं या फैमिली बसाऊं, ये आई थिंक दिस इज मुश्किल होगा। मुश्किल है मेरे लिए। जी 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 तो मुझे कई बार तो ऐसा भी लगता है, आई थिंक मैं ना पिछले जन्म में मंक थी जी। या नन थी, कुछ तो थी, जरूर जरूर होगा। वो मुझे नहीं पता। जी। मैं बुद्धा जी जितनी इंटेलिजेंट या अवेयर या या कुछ तो है, कुछ तो ऑफ कोर्स। कार्मिक मतलब हाँ साइकिल जी, है, रिलेशन है, हाँ, तभी तो आप पहुंचे हो और ऐसा मौका मिला आपको। हम्म, मतलब कि जैसे कि मैंने पहले बोला, आसपास के लोग भी यहीं जिंदगी बिताते हैं, और कुछ नहीं पता उन्हें। कुछ नहीं पता और ना इच्छा है उनको जानने की। हाँ, ना इच्छा है। जी तो वही मैं सोचती हूँ बैठकर, कितने लोग हैं जी
सोनम यू आर द लकी वन, मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए आपको, क्योंकि कितने लोग यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को मौका मिला है। और नो डाउट मेरे जितने भी बॉम्बे में फ्रेंड्स हैं, वो जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है, जैसे कल भी मेरी एक डायरेक्टर से बात हुई, आज भी मेरी हुई, तो वो खुश भी हैं कि हर कोई, एवरीबडी इज अवेयर, हर कोई ये बात चूज करना चाहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सच यही है, सबको पता है कि सच यही है। सबको शांति नहीं है, लेकिन सबको शांति इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब क्लिंगिंग है ना, अटैच्ड हैं चीजों के साथ, छोड़ना नहीं चाहते और एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो जब तक वो नहीं सोचोगे तो फिर आप डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन में तो रहोगे ही रहोगे। तो जैसे कि आपने बोला बहुत सारे मोनास्ट्री और ननेरी में आपने पता किया और मेल्स किए, तो जोंसर का ही नाम आपको किसी वेबसाइट के थ्रू जानने को मिला, या तो खेंसे रिम्पोचे का कोई वीडियो, या तो मतलब किस तरह से जोंसर का नाम पता चला आपको? नहीं, मैंने ननेरी में पता किया था, तो उन्होंने बोला था, मेल मुझे रिप्लाई आया था कि वो बहुत छोटे से लेते हैं, हमें छोटी एज, बिकॉज वहाँ टिबेटन आना चाहिए आपको, एंड देन बहुत यंग एज में वो लेते हैं, सो दैट कि आप वो सीख पाओ ना। और वो मुझे शायद जानते भी नहीं थे, मैंने तो रैंडमली मैसेज किया था। और रही बात जोंसर की, तो पिछले साल मैं खिंजे रिम्पोचे जी की टीचिंग हुई थी 10-15 दिन के लिए, या बीर में, डियर पार्क में, आई थिंक, तो वहां पर मैं आई थी, तो मैंने उनकी टीचिंग सुनी थी। उससे पहले मैं खिंजे रिम्पोचे जी की बुक्स पढ़ चुकी हूँ, कुछ बुक्स पढ़ चुकी हूँ, और मैंने उनकी यूट्यूब पे ही फॉलो कर रही थी उनको, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। और यहाँ के मैं शिमला गई थी 2023 में, मैं शिमला गई थी, वो गुरुजी का रिइंकार्नेशन हुआ था। वो स्पीति से है ना गुरुजी, हाँ पैदा हुए थे। हाँ, तो मेरे को वहाँ इनविटेशन मिला था, वहाँ के लामास को मैं जानती थी, तो वहाँ पर कुछ लामा से मिली थी जो ये जोंसर के थे, तो वहाँ पर उनसे मेरी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो कनेक्ट टच में थी मैं उनसे, फोन पे, इंस्टाग्राम के थ्रू, और बहुत सारे सवाल पूछती थी, क्योंकि मुझे हमेशा से मन था इसे फॉलो करना। तो यहाँ पर 1-2 लामाज हैं, तो उनसे मैं बात करती थी। एंड देन जोंसर में पहले भी आई हूँ, जनवरी में भी थी, मैं यहीं पे थी छुट्टी में, आप लोग सब छुट्टी पे गए थे घर, आप घर गए होंगे, तो मैं यहाँ आई हुई थी जनवरी में। हाँ, फिर मैंने जो यहाँ के लामा हैं उन्होंने ही मुझे बोला कि सोनम ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप करना चाहोगे? मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं तो हमेशा से ही करना चाहती थी, और मैं उनसे बोलती भी थी कि मैं कैसे फॉलो करूँ, प्लीज गाइड मी, प्लीज सपोर्ट मी, बिकॉज मुझे चाहिए गाइडेंस। तो जैसे ये पता चला, और यहाँ के मुझे और वैसे भी आपने जिस तरह से बोला, मतलब यहाँ आपने मेल्स किया और आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, वैसे भी आजकल नहीं, मतलब बहुत सारे मोनेस्ट्री में ऐसा फैसिलिटीज नहीं है, तो जोंसर में मतलब इस तरह का फैसिलिटी दे रहे हैं कि ले पीपल भी यहाँ आके पढ़ सके, रह सके, और इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, जो भी हो, मतलब इस तरह के माहौल बहुत सारे मोनेस्ट्री रिम्पोचे जी जरूर, और जिनकी वजह से लाइक ये मुझे पॉसिबल। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ, इस पे भी मैं सोचती हूँ कि ये भी मेरी किस्मत है, ये भी मेरी किस्मत है ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इस बात पे चलना एक्चुअली स्टार्ट हुई, तो मुझे ये भी मौका मिल गया। तो आई बिलीव जब आप डिवोटेड होते हो किसी चीज के लिए, तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते खुल जाते हैं उसके लिए, आई बिलीव। तो इसके बाद हम थोड़ा जिंदगी को लेकर के, सुख शांति को लेकर के, या तो जिंदगी में किस तरह के परिस्थितियां आती है, लोग किस तरह से प्रॉब्लम्स में जुटे हुए हैं, और किस तरह से हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा गहराई से बातें करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सबको पता ही है, हम सब कोई भी हो, कोई भी इंसान, यहाँ से लेकर के जीव जंतु तक, हम सब चाहते तो सिर्फ एक ही चीज है, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हमें कोई दुख नहीं चाहिए। उनमें से अब इंसान एक ऐसी मतलब प्राणी है जो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको पता है किस तरह से सरवाइव रहना है, किस तरह से खुशी को ढूंढना है, और मगर हम किस तरह से खुशी ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जिसमें हम सिर्फ नाम और पैसे के पीछे ज्यादातर दौड़ रहे हैं हम। तो इस रास्ते को चुन करके लास्ट में, अंत में, सच में ये रास्ता हमें सुख और शांति, या यूं कहूँ तो सेटिस्फाइड लाइफ का
अनुभव कराएगा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब कि आई थिंक लामा जी आप ज्यादा अच्छे से जानते हो, लेकिन ठीक है। सी मैंने आपकी जितनी फिलॉसफी तो नहीं पढ़ी है, मैंने तो अभी उस समुंदर में डाइव भी नहीं किया है। लेकिन एज पर माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस, सी आपको भी पता है, इस दुनिया में सबको पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। और बुद्धा जी के जो 4 नोबल ट्रूथ्स है वो एकदम फैक्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से बताया हुआ है उन्होंने। अब मैंने कहा ना, हम सब अवेयर है, मैं भी अवेयर थी पहले कि मुझे या ये बोलूं कि स्टक थी, मैं स्टक थी, अवेयर थे हम सब। जैसे मेरे मम्मी पापा भी जानते हैं, भगवान की तरफ ध्यान दो, या जो भी जिसको मानता है उसकी तरफ ध्यान दो, पता सबको है। लेकिन जो सरकमस्टांसेस आते हैं ना जिंदगी के, वो ऐसे खतरनाक होते हैं ना कि आपको ऐसा ट्रैप कर देते हैं कि आप उसके अलावा कुछ और सोच नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात करूं तो 3 साल पहले मैं कंप्लीटली डिवोटेड थी एक्टिंग को, आज भी हूँ। तो मुझे था कि मैंने मरना है, जीना है तो यही करना है, मैं तो मैं मर जाऊंगी, इसमें कोई गलत भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं आई एम लाइक हमेशा से बहुत ही कैसे क्या बोलूं कि डिटर्मिन वाली लड़की थी, अचीव करना है जिंदगी में, कुछ पाना है, सक्सेस पानी है, ये टाइप, ये मेरे बचपन से था। बचपन से पाया भी? नहीं, बिल्कुल ना, मैंने कुछ भी नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं पाया सच्ची में। तो ये था मेरा, और उसको पाने के लिए ना मुझे नहीं पता मैंने कौन कौन से रास्तों पे मैं चली, उसे अचीव करने के लिए मैंने बहुत सफरिंग अपने आप को दी है। मैं ये बोलूंगी कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी अपनी पाथ के लिए, ठीक है। मैंने वो सोचा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, उसको बनने के लिए मैंने जो पाथ चूज किए वो मेरा डिसीजन था। स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो हर किसी जगह पे है, ठीक है, जिंदगी जीना भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि यहाँ आके स्ट्रगल नहीं है, मोनेस्ट्री में भी अपने लेवल का स्ट्रगल है, और स्टार बनना और ज्यादा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अभी माहौल चेंज हो गया बॉम्बे का। तो ये था कि हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि मुझे पता था कि मैं ये पाना चाहती हूँ, लेकिन हम अनअवेयर होते हैं और सोचते हैं कि उसके वजह से मैं ये सक्सेस नहीं पा सकी, उसकी वजह से मैं हीरोइन नहीं बन पाई। लेकिन जब मैं बड़ी ग्रो करा, मैंने जिंदगी में स्टडी किया या बुद्धा जी की फिलॉसफी थोड़ी बहुत पढ़ी या मेडिटेट किया, देन स्लोली मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी ही गलतियां थी। जो भी गलती बोलू, टीचिंग ही था वो, मेरा टीचिंग ही था, जो भी हो मेरी मिस्टेक थी। ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं कहीं ना कहीं अवेयर हुई, और बाकी लोग जो है अवेयर है लेकिन फिर भी अवेयर नहीं है, दे आर स्टक। वो आज भी ये सोचते हैं दूसरे की गलती है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे हर्ट किया, तो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी आती है। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लो कि आप ही अपने सब कुछ हो, बुद्धा जी ने यही बोला है ना कि आप ही अपने भगवान हो, आप ही अपने दुश्मन हो, आप ही अपने गुरु हो, यू आर एवरीथिंग। अपो दीपो बाबा, उसको हाँ जी एग्जैक्टली पाली में तो यही है। अच्छा, तो अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीज के लिए, वो फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिसने ये समझ लिया कि मेरी वजह से ये हुआ था, तो वहां पर एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ये चल रहा है आज के टाइम, अनअवेयर पीपल है, मतलब उन्हें अवेयरनेस लाने के लिए तो पता नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जी तो आपको ऐसा लगता है कि वैसे तो पैसा जरूरी है, कोई इससे ना नहीं कर सकता है, बहुत ही जरूरी है, और आज के टाइम पे बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता है, मगर आपको कैसा लगता है कि मतलब केवल नाम और पैसा पाने से सच में हम सुखी और शांति सेटिस्फाइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब तो मेरे को जीता जाता, मैं एग्जाम्पल हूँ जी। सी जब मैं मुंबई गई थी ना, मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत रिच फैमिली नहीं है मेरी, लेकिन ये था कि जो भी करा है ना मैंने अपने दम पे किया है, या मेरे ब्रदर ने, मेरा ब्रदर भी मेरे जैसा है। तो बॉम्बे गई, पैसा कमाया, खूब कमाया, मैंने गाड़ी ली, लग्जरी, हर लग्जरी मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अचीव की है, सौभाग्य प्राप्त हुई। हाँ, मैं ये बोलूंगी कि मैं कोई मुझे किसी को जिसको मेरे बारे में नहीं पता कंप्लीटली, तो वो यही सोचेगा कि शायद she didn't achieve anything, she went away, चली गई। लेकिन मैं ये बोलूंगी मैं I achieved everything। I think कोई लग्जरी ऐसी नहीं होगी जो 5 स्टार होटल से लेकर गाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसमें मैं नहीं बैठी। तो मैंने अपनी जिंदगी में सब सुख भोगे हैं।
उस सुख से ही मुझे पता चला जी। मेरे पास सब कुछ था, मुझे खुशी नहीं थी। दीदी मैं अच्छा काम कर रही थी, अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे मिल रहे थे, जी। गाड़ी थी, घर था, कपड़े थे, ब्रांड्स थे, सब कुछ था। आई वॉज नॉट हैप्पी। खालीपन खालीपन है, खालीपन है, क्योंकि शायद मैं सिर्फ भाग रही थी और सक्सेस के पीछे और पैसे के पीछे। जो मेन था ना, हम जी। ऊपर ऊपर जो चोट लग रही थी मैं उसको हील कर रही थी। जी जी जी। अंदर जो चोटें लगी जा रही थी उस पे शायद मेरा फोकस ही नहीं था। जी जी। मैं अवेयर ही नहीं हो पा रही थी। जी जी जी। तो मैं भी शायद समाज के उस चीजों में ट्रैप हो रही थी। जी जी। जो समाज चाह रहा था इन्फ्लुएंस हो गई थी। हाँ जी जी। कि अच्छा वो सक्सेस पा रहा है, मुझे भी पाना है, उसके पास पैसे हैं, मुझे भी चाहिए। जी। तो ये सब चीजें मुझे डिप्रेस कर रही थी समहाउ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। बिल्कुल सही। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी जी। कि मैंने मेडिटेट किया। जी। मैंने जिस दिन फाइनली बुद्धा जी हमेशा मेरे साथ थे। आई वॉज बॉर्न विद बुद्धा माइंड। जी जी जी। लेकिन फाइनली जब इस लाइफ में मुझे पहली बार मैं बुद्धा जी से रूबरू हुई, कनेक्ट हुई। किस तरह से हुई? हाँ, ये भी आपको बताऊंगी मतलब कैसे हुई। जैसे आप हिंदू फैमिली में पैदा हुई। हाँ जी, आपकी सारी चाइल्डहुड हाँ, और स्टडी वगैरह उसी से रिलेटेड रहे। और यस वैसे यस। तो आजकल सोशल मीडिया से देखते तो हैं, फिर भी बहुत कुछ सोशल देख मीडिया करके हमारे टाइम पे कहाँ था, आपके मेरे पास टाइम पे कहाँ, आपके हमारे टाइम पे नहीं था। हाँ, जी मैं जी 90s वाला बच्चा जी हूँ। जी। मेरे टाइम पे तो कहाँ था। सबसे पहले हाँ जी, कौन वो बताया। इन्फ्लुएंसर थे जो आपको बुद्ध जी का इंट्रोड्यूस किया, या यस तो यस। उनका रास्ता थोड़ा बताया? आप 15 साल पीछे की कहानी अच्छा बता अच्छा रही जी हूँ। जी जी मैं जब बॉम्बे में नई नई आई थी, जी। तो हम एक्टर को ना इंटरनेशनल फिल्म्स देखने को बोला जाता है। अच्छा। कि वर्ल्ड सिनेमा देखो, आपको एक्टिंग सीखने को मिलेगा, आप परफॉर्मेंस सीखते हो। तो मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी वहां पे, अच्छा। नहीं नहीं, सुप्रीत करके ना, पंजाबी अच्छा अच्छा। सरदारनी थी। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत वर्ल्ड सिनेमा देखती जी थी। जी जी। तो उसने ना मुझे रेकमेंड किया, सोनम एक फिल्म है, हाँ मस्ट वॉच। जी। आई मीन बहुत अच्छी फिल्म है और हम एज एन एक्टर हमें कुछ सीखने को जी जी मिलेगा। जी। ऐसे ठीक है, प्लीज रेकमेंड मुझे करो। तो वो फिल्म का नाम था समसारा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो उसने मुझे वो समसारा की सीडी दी, जी जी मैंने वो फिल्म देखी। जी। उससे पहले मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, अच्छा। स्पेशली पंजाबी। जी हम गुरुद्वारे ही ज्यादा जी जी जाते जी थे, जी मंदिर गए या जी। गुरुद्वारे गए। दादी जी मेरी सिखनी है, पंजाब से है वो। जी तो कभी बुद्धा जी का जिक्र तक नहीं हुआ जी जी। मेरी ऑफ कोर्स ऑब्वियस उस है। 15 साल पहले जो बचपन, जी जी जिक्र भी नहीं हुआ। जी जी क्या है जी पता ही नहीं था। जी और लेकिन 15 साल पहले जब वो फिल्म देखी ना, जी। पता नहीं हम बाकी लोग इंटरव्यू देने आज कैसे लेंगे, समथिंग हैपेंड, अच्छा। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। जब मैंने ना हाँ हाँ हाँ। लामा को देखा, जी जी जी। जब मैंने ये रूप रोग देखा, को देखा, जब मैंने वो नजारा को। नजारा देखा, जी और स्पेशली ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ जी के, जी जी। हाँ हाँ हाँ। जब मैंने ये पहली बार सुना। जी आप ये बुद्धिज्म में बहुत माना जाता है ना, पिछले जन्म को हाँ जी पुण्य। जी। तो कर्म और शायद, ये या सब। शायद बुद्धिज्म में शायद मुझे समझा जाए। जी जी बाहर की दुनिया मुझे नहीं पता, बाहर समझेंगे नहीं जी जी समझेंगे, जी। हाँ लेकिन हाँ। कुछ अजीब सा फीलिंग जी जी आया, जी कनेक्शन। मुझे एक ही मेरा थॉट आया, जी दिस इज जी। माई फैमिली। आई डोंट नो, जी। दिस इज माई फैमिली। वही पिछले जन्म का होगा। रिश्ता, आपका कर्म। फिर ये मुझे नहीं पता था जी जी। उस दिन, जिस दिन मैंने फिल्म देखी। जी जी। वो फिल्म को मैंने 1000 करोड़ बार देख लिया। अच्छा अच्छा। एवरी टाइम मैं देखती थी, और सिर्फ वो जो वो ना 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 जो आप चैंट हाँ जी, करते अच्छा हो, चैन करते मुझे हो। कुछ मीनिंग नहीं पता अच्छा था अच्छा, फिर उसका, भी अच्छा लगा। बट मुझे वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने पैसा कमाया, अच्छा मैं लेह लद्दाख चली गई अच्छा अच्छा जी मोनेस्ट्री ढूंढने, जी 15 साल पहले। जी। और वहां पर वैसे मैं भी लद्दाख से ही अब हूँ, मुझे, हाँ आपको आपने, पता है होगा यस यस, शायद। बहुत खूबसूरत जगह है, अच्छा जी। बहुत खूबसूरत। अच्छा मैं लेह लद्दाख चली गई, जी मोनेस्ट्रीज में धक्के खा रही वहां, जी जी सब जी लामा से मिल रही। जी जी। एंड वहां पे हर जगह वो सोनम 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 पार्क है, सोनम सोनम हॉस्पिटल है। सोनम हॉस्पिटल है। तो मेरे को था कि मेरा नाम सोनम मेरा है, नाम कहाँ से पहुंच। कहाँ से यहाँ पे आ गया, क्योंकि इससे पहले मुझे मेरे नाम का मतलब भी नहीं पता जी था। जी मैंने जी क्लास में टीचर से पूछने की कोशिश की, बट जी। किसी को आंसर नहीं मालूम था। अच्छा जी। मैंने वहां पे एक मोनेस्ट्री में गई, एक लामा ना वो बटर लैम्प हाँ हाँ कर हाँ रहे हाँ, थे। होटल है। अब पता है कि जी जी बटर जी। लैम्प ये होता है, हाँ पहले हाँ, तो मैंने सोचा मैं बात करूं ना करूं, क्योंकि उस टाइम पे लामा इतने बात नहीं करते जी थे। जी जी। अभी हाँ, थोड़े से ओपन खुल हो गए गए, हैं। खुल गए, जी पहले तो नहीं कर। और मैं जी भी डर रही थी, जी जी जी। अलग कल्चर है, पता हाँ नहीं हाँ बात करेंगे, डांट देंगे जी मुझे। जी जी। मैं गई उनके हेजिटेशन। पास, जी लेकिन आई एम लाइक वेरी ब्लंट जी गर्ल। जी जी मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे आप बताएंगे सोनम का मतलब क्या होता है? जी
फिर उन्होंने बोला सोनम का मतलब लकी होता है, जो हमारे यहाँ पे लकी इंसान होता है, जो जी, प्योर होता है, उसका नाम रखा जाता है। मैंने बोला वाह अच्छा नाम है मेरा। एंड देन उसके बाद मैं जहाँ पर शूटिंग हुई है समसारा की, मैं उस लोकेशन पे गई और जिस गाड़ी को मैंने हायर किया था घूमने के लिए, उसका ड्राइवर उस फिल्म में एक्ट कर चुका है। अच्छा अच्छा। सो कनेक्शन होने लग गए मुझे। मैंने जिस दिन मेरे अवेयर हुई थोड़ी सी, उस दिन वो कनेक्शन बनने लग गए। एंड देन मैं ये लद्दाख गई, फिर मैं बॉम्बे वापस आई, मैंने एक्टिंग की, पैसा कमाया, मैं नॉर्थ ईस्ट चली गई। वहां मोनेस्ट्रीज में घूम रही। अच्छा। वहां मोनेस्ट्री में लामा से मिल जाए, मेरे बहुत क्वेश्चंस है, मुझे पूछना है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे जानना है, बट वही डर, हेजिटेशन था, कैसे बात करूं, लैंग्वेज इशू है, कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, नहीं, बट मैं मोनेस्ट्रीज जाती रही। उसके बाद मैं नेपाल चली गई, फिर वापस आई, पैसा कमाया, नेपाल चली गई, नेपाल घूम रही सारा। नेपाल में से फिर मैंने वो ओम मनी पे में की सीडी खरीदी। मुझे मिलिंग कुछ नहीं पता था ओम मनी पे में क्या है, ये क्या बोल के रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मुझे अच्छा लगता था। मैंने वो बेल ली, मैंने वो फ्लैग लिया, ओम मनी मंत्रा सब लेकर मैं बॉम्बे आई। मैं अपनी गाड़ी में जब शूटिंग पे, जब भी मुझे स्ट्रेस फील होता था, मुझे तो आज मीनिंग पता चले उसके, मैं उसको सीडी को लगाती थी, ट्रैवल करती थी, सेट पे जाती थी, वो रास्ते भर ओम मनी पेमेंट चलता रहता था, शूटिंग का पैकअप होता था ओम मनी, और आज मुझे उसका मंत्र का समझ में आता है, तब मुझे कुछ पता नहीं था। तो ऐसे में भी वो कार्मिक इन चलता रहा एंड देन ऐसे करके फिर यहाँ ये स्टोरी फिनिश हुई। फिर मैं संसारिक चीजों में फंसना शुरू हो गई। मम्मी पापा का प्रेशर हुआ, नाउ यू गेट मैरिड बिकॉज एज हो रही है, ऑल फैमिलीज लाइक दैट। ऐसा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर मैं उन चक्कर में थोड़ा सा बिजी रहने लग गई या फंस गई, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन ये बोलूं, मेरा मन नहीं लगता था। मुझे मम्मा बोलती तो थी शादी कर लो, फैमिली कर लो, एज हो रही है, ये हो रही है, पता नहीं समहाउ मुझे लगता था मम्मी मेरा मन नहीं है, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने शांति और मैंने अपने घर में अपने आसपास बहुत बैड एग्जांपल्स देखे हैं शादी के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। समाज में ना मैंने चारों तरफ नोबडी हैप्पी, शादी करके मम्मा कहती अच्छा होता है, लड़का मिल जाएगा, मैंने को कौन खुश है, वो खुश है, वो खुश है। इस बीच में मेरे को भी वही एक मतलब कि समाज में हर दिन चलता है, हर माँ बाप हर टीचर बोलते हैं, ये एक डायलॉग मेरे को याद आया। क्या? जैसे कि जब बचपन होते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर तुम सक्सेस होंगे, फिर तुम खुशी होंगे। 10वीं खत्म किया इसी तरह 12वीं, उसके बाद बोलते हैं तुम अच्छे जॉब करो तब खुशी मिलेगी सब, उसके बाद शादी, जो भी हो, खुशी नहीं मिलती। जो बोल रहे हैं, जो माँ बाप हो, टीचर हो, जो बोल रहे हैं वो खुद भी तो महसूस कर रहे हैं ना कि जितना भी उन्होंने अचीव किया, चाहे टीचर बन गए, चाहे माँ बाप बन गए, जो भी बन गए, खुशी हो क्या? हाँ, तो वो खुद भी खुशी नहीं है ना, नहीं है। मगर फिर भी ये वाली सिगरेट कभी नहीं बताते कि मतलब केवल नाम पैसा कमाने से तुम खुश नहीं होंगे। एक ऐसा अलग रास्ता भी तुम्हें चुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आध्यात्मिक हो, जो भी हो, मगर वो लोग कभी बोलते नहीं। उसी तरह आपको भी नहीं बोला। मैं बोलती थी मम्मा आर यू हैप्पी, वो हैप्पी, मेरा ब्रदर हैप्पी, सिस्टर हैप्पी, वो फलाना XYZ हैप्पी, नोबडी हैप्पी। देन मुझे क्यों कर रहे हो? मैं अवेयर हूँ मम्मा, आप लोग कुएं में गिरो, मुझे मत गिराओ। और आई एम लाइक जिद्दी गर्ल, बड़ी ही लाइक करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। बचपन से मेरा ये डिटर्मिनेशन बहुत हाई लेवल का रहा है कि ये चीज करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो कुछ भी दुनिया एक हो जाए, मुझे चाहे बॉयकॉट कर दो, मुझे छोड़ दो, फेंक दो, मार दो, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करता है। सो आई एम लाइक दैट। इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा एक इसी से जुड़कर एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला मतलब कि जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में भी थे, काम भी कर रहे थे, नाम थे, पैसा थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, फिर भी आपको शांति नहीं लग रही थी, कुछ खालीपन सा लग रहा था। तो आपको जब आपने बुद्धा जी या उनसे रिलेटेड जो भी सुने, पढ़े, जो भी लगे, आपको अच्छा लगने लगा, तो आपको सच अभी जैसे कि फिलहाल आप उससे एकदम जुड़ ही गए हो, अब उनकी स्टडी कर रहे हो, उनके मतलब कि जो भी है आप उनसे एकदम ही फाइनली जुड़ गए। तो अब आपको कैसा लगता है कि इस रास्ते से चल करके, इस रास्ते पर, अब हम धर्म नहीं बोलना चाहते हैं, जैसे कि आज भी बुद्धा जी के, भगवान बुद्धा जी के
जो भी शिक्षा है, जो भी एडवाइस है, उनको टीचिंग से, वो सब बहुत धर्म के नाम से तो जाना जाता है, धर्म के नाम से जाना तो जाता है, मगर इसको धर्म का नाम देने की इतना जरूरत नहीं है। अब जो इस रास्ते को अच्छे से जानेंगे तब पता चलेगा इसमें धर्म, कर्म कांड, रीति रिवाज नाम की कोई चीज नहीं है। तो उसी तरह आपने भी क्या जाना, मतलब कि बुद्ध जी के इस रास्ते पर आकर के अभी क्या जान रहे हो, और आपको क्या लगता है कि सच में उनके रास्ते पर चल करके आपको सुख या शांति, सेटिस्फाइड जो भी कहो, उसका हासिल हो सकता है? बचा हुआ भाग अगले वीडियो में होगा।